नमस्कार, आप देख रहे हैं आजकल बिहार झारखंड और मैं हूं आपके साथ संतोष गुप्ता। आइए देखते हैं बिहार और झारखंड में कहां क्या हुआ। रखेंगे अपनी पैनी नजर और बताएंगे हर खबर की पड़ताल के साथ कि घटनाओं का आखिर सच क्या है। बिहार के कटिहार जिले में यूरेनियम 238 की मौजूदगी को लेकर खास रिपोर्ट सामने आई है। बता दें, ब्रेस्ट फीडिंग व कैंसर रिसर्च पर डॉक्टर शशि का बड़ा बयान सामने आया है। बता दें कि बिहार के कई जिलों में भूजल और मानव शरीर पर रेडियो एक्टिव तत्वों के संभावित प्रभाव को लेकर चिंताएं बढ़ गई है। महावीर कैंसर संस्थान पटना के एक शोध टीम के द्वारा की गई हालिया स्टडी में महिलाओं के स्तन दूध ब्रेस्ट मिल्क में यूरेनियम 238 के अंश पाए जाने का दावा किया गया है। इस शोध पर विस्तृत जानकारी देते हुए गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल पूर्णिया के सीनियर रेजिडेंट डॉक्टर शशि किरण ने कई महत्वपूर्ण बातें साझा की है। शोध में पाया गया है कि 9 जिलों में महिलाओं के ब्रेस्ट मिल्क का परीक्षण किया, जिसमें पाया गया कि महिलाओं के दूध में यूरेनियम 238 के अंश मौजूद है। अध्ययन में 2 प्रमुख बिंदुओं पर केंद्रित था। ब्रेस्ट मिल्क में रेडियो एक्टिव तत्वों की मात्रा क्या है, क्या यह मात्रा बच्चों के लिए संभावित खतरा पैदा कर सकती है। इन तमाम चीज़ों के लिए सबसे पहले जानिए कि यूरेनियम 238 क्या होता है। यूरेनियम 238 होता है रेडियो एक्टिव सब्सटेंस जो हमारे बीच में मौजूद है, हमारे इन्वायरमेंट में मौजूद है। कहाँ कहाँ मौजूद है? जो बहुत जमीन के स्तर से नीचे का पानी है, क्योंकि ये होता है रॉक में, मतलब जो बड़ी बड़ी चट्टानें होती है उनके अंदर पाया जाता है। और ये धीरे धीरे क्या होता है कि उनसे रिस्क करके या उसमें फिर वो नेचुरल वाटर सोर्स में आ जाता है, पानी में आ जाता है। अब उस पानी को अगर हम लोग डायरेक्ट यूज कर रहे हैं, पी रहे हैं, या उस पानी से हम लोग आसपास के जो खेती में यूज कर रहे हैं या फिर वैसे खाने में यूज कर रहे हैं, मतलब खाना बनाने में या फिर इधर उसको सब्जी वब्जी उगाने में उसी पानी का अगर यूज किया गया है, तो ये यूरेनियम 238 धीरे धीरे उस पानी के थ्रू आपके शरीर में धीरे धीरे जमा होते रहता है। जब ये एक लॉन्ग रन में बहुत ज्यादा अमाउंट में आपके शरीर में जमा हो जाता है, तो फिर ये माँ के दूध में आने लगता है। जब माँ के दूध में ये आने लगेगा तो फिर ये बच्चे को भी दूध पीने के बाद उसके शरीर में जाने लगेगा। तो जो मिनिमम अमाउंट है, इसलिए WHO ने गाइडलाइन दिया है कि जो हमारे पीने के पानी में यूरेनियम 238 30 माइक्रोग्राम पर लीटर से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो हम उम्मीद करते हैं कि ये जहां जहां मिल रहा है वहां पे इस लेवल का लिमिट जो है वो क्रॉस हो चुका है। 30 माइक्रोग्राम से ज्यादा, इसलिए वो धीरे धीरे शरीर में आ रहा है और लॉन्ग रन में जमा होने के बाद माँ के दूध में भी पाया जा रहा है। तो अगर बच्चे ऐसे दूध को पी रहे हैं तो बच्चे में धीरे धीरे अमाउंट ये जमा होगा। तो इसमें भी लॉन्ग रन में अगर ये जमा होता है बच्चे में, तो बच्चे में बोन डैमेज, न्यूरोलॉजिकल डैमेज और किडनी डैमेज होने के चांसेस हो सकते हैं। कैंसर के चांसेस अभी तक कुछ रिसर्च नहीं आया है कि कैंसर इससे कैंसर होगा, इसलिए बेसिकली नॉन कार्सियोजेनिक, मतलब कैंसर के अलावा रोग होने के लक्षण है। लॉन्ग टर्म में कैंसर होने का खतरा हो सकता है, लेकिन ये अभी प्रूवन नहीं है। एक चीज अवेयरनेस मैं कल से बता रही हूँ कि अगर ये रिसर्च आपके पास से गुजर भी रहा है तो आप प्लीज बच्चे को दूध जरूर पिलाएं, क्योंकि अगर हमारा कहना है कि आप बच्चे को दूध पिलाने के बाद जितना फायदा देते हैं बच्चे को, एक हानि के कारण हम बच्चे को उस फायदे से वंचित नहीं रख सकते। इसलिए बच्चे को दूध जरूर पिलाएं। अगर यूरेनियम 238 अमाउंट आप में पाया भी जा रहा है तो एक बार पीडियाट्रिक कंसल्टेशन करें या गायनी से कंसल्टेशन करें। उसके अलावा आप बचने के लिए RO वाटर यूज करें। डॉक्टर शशि किरण। उन्होंने बताया कि फिलहाल WHO इसके लिए कोई सुरक्षित सीमा, सेफ लिमिट नहीं निर्धारित की है, इसलिए यह अध्ययन अभी शोध का ही विषय है। यूरेनियम शरीर में कैसे प्रवेश करता है, इस पर डॉक्टर शशि के अनुसार इसका प्रमुख स्रोत भूजल यानी ग्राउंड वाटर है। लंबे समय तक दूषित पानी के सेवन से यह तत्व में शरीर जमा होता है, बाद में यह ब्रेस्ट मिल्क के जरिए बच्चों तक भी पहुंच जाता है। उन्होंने बताया कि 40 महिलाओं पर किए गए शोध के अनुसार डॉक्टर शशि किरण का कहना है कि इस छोटे सैंपल पर आधारित निष्कर्ष अंतिम नहीं माना जा सकता, इसलिए जरूरी है कि ज़्यादा से ज़्यादा जिलों में अधिक से अधिक महिलाओं तक यह शोध किया जाए। आपको बता दें कि सतर्क रहने की जरूरत है। भूजल स्तर के बारे में जानकारी इकट्ठा की जा रही है। यूरेनियम की मौजूदगी कितनी है, इस पर भी जानकारी की जा रही है। आपको बता दें कि RO का पानी उपयोग प्राथमिकता में करने के लिए सुझाव दिया गया है। RO सिस्टम यूरेनियम 238 को फिल्टर कर देता है। भूजल वाले क्षेत्रों में नियमित जल परीक्षण जरूरी है। अब देखना होगा कि इसके बाद सरकार, स्वास्थ्य विभाग क्या कुछ एक्शन लेती है। पूर्णिया, बिहार।
आजकल बिहार झारखंड अब नहीं दबेगी आपकी आवाज।